तो देख सकते हैं आप, आया हुआ है हमारे पास महिंद्रा वालों का सुप्रो 4 फीट ट्रक और 24 मॉडल है। और जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है हम आपको चाबी ऑन करके दिखाते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने है। मैं एक बार लाइट बंद कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है DPF एरर, कोड आ रहा है E22, ठीक है। और नो स्टार्ट 139 किलोमीटर पे, यानी 139 चलेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। महिंद्रा बस क्यों नहीं आ रहा इसमें साफ, एक मिनट ज़्यादा वो हिला ना नहीं से, बस इतना ही, ऐसे रहना, ठीक है। तो सुप्रो मिनी ट्रक, ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया, BS6 है, BS6 में किया क्लिक, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन्स एंड रीड फॉल्ट कोड, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरह के फॉल्ट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और जो मैन देखते हैं SCR से आ रहा है 1 और SCR 2, ठीक है। और सप्लाई से भी आ रहा है, देखिए DEF सप्लाई पंप ओपन लोड हिल्ड में है, लेकिन आ रहा है और जा रहा है। क्यों आ रहा है दिखाते हैं हम आपको, कहाँ पे इसकी कमी हो रही है। तो यहाँ पे इसका टैंक लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी पाइप बिल्कुल इसका ओके है। तो यहाँ पे ये इसकी लीकेज हो रहा है, यहाँ पे इसके नीचे से, ये नीचे से लीकेज हो रहा है, देखिए यूरिया यहाँ पे गिर रहा है। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट स्कैनर से चला कर दिखाऊँगा। ये यहाँ से ये डायरेक्ट चल जाएगा, तो दिखाता हूँ आपको चलाकर। यहाँ से एक्शन टेस्ट, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, टूल लगा रखा है मैंने एक्सटूल का H6 इलाइट, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे, इग्निशन ऑन है, ठीक है, और ओके करा, ऑफ लिखा हुआ आ गया है, ऑन करना है, ऑन कर दिया, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, देखिए ये टपका मार रहा है, ठीक है, ये टपका मार रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी। अभी इसे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, अभी देखिएगा टपका कहाँ से लगेगा, लीकेज कहाँ पे है, ये देखिए टपका कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये लीकेज हो रहा है यहाँ से, ये देखिए ये टपका हो रहा है, इस जगह से आ रहा है टपका, ठीक है। ये इस वजह से फॉल्ट आ रहा है। तो करेंगे हम इसकी लीकेज दूर और दिखाते हैं हम आपको ये फॉल्ट जाता है कि नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाह उत्तराखंड इंडिया से। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये महिंद्रा वालों का सुप्रो BS6 न्यू मॉडल वाला है, ठीक है। और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है SCR से, यानी कि इसका जो यूरिया का सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी खुद मीटर यानी इसका वार्निंग दे रहा है कि इतने किलोमीटर पर जाकर ये रुक जाएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो दिखाने वाला हूँ मैं आपको इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं हम आपको पूरा सीन। तो इसका यहाँ पे पंप लगा हुआ होता है, ठीक है, खोल दिया है यहाँ से, तो कर दिया है, फिटिंग कर दिया गया है इसको। तो कर दिया टैंक इसका फिट, कनेक्शन लगा दो जरा इसके, कर दिया ना, ठीक है। तो करेंगे इसको चेक एक बार। तो इसका दोबारा टैंक खोल दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा था इसका, ये जो इसका यूरिया, तो इसका यूरिया जो देख रहे थे आप, लीकेज था बहुत ज़्यादा। और ये रहा इसका पुराना, बताना जरा आसू भाई कहाँ से लीकेज है? ये यहाँ से लीकेज हो गया, चारों तरफ से, ऊपर से, चारों तरफ से। तो लीकेज बिल्कुल भी रुकी नहीं है ना, जिस टाइम प्रेशर बनता था तो वहाँ को निकल रहा था। तो ये नया मंगवा लिया आपने, है ना, देखिए नया मंगवा लिया है,
क्योंकि ये मिल जाता है, ये पीस है ना, ये पार्ट है सो भाई, कोई सा पार्ट ले लो मिल जाता है सब, ठीक है। तो नया लगा रहे हैं सो भाई इसमें। तो टंकी इसकी फिट कर दी गई है, ठीक है। और देख सकते हैं आप इसके जो कोड करंट में आ रहे थे वो सब हिल्ड में चले गए हैं, पंप वगैरह का। लो आसू भाई क्लियर करना, आसू भाई, ठीक है। अब ये 3 रह गए हैं तो दिखाते हैं हम आपको। तो एक्शन टेस्ट पर लगा दिया गया है इसको, ठीक है। एक्शन टेस्ट पर यूरिया के पंप को देख सकते हैं आप, यूरिया आ गया है, ठीक है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने उसके जो सिलेंसर पे इंजेक्टर लगा रहता है यूरिया वाला, उसका पाइप निकाल दिया, उसमें चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ऑन किया, हो गया ऑन। तो वहाँ से चालू कर रखा है, ठीक है। ओके आ रहा है, अभी हमने इसको लगा दिया। तो गाड़ी हो गई स्टार्ट, यूरिया वाली लाइट आ रही है और ये कोड अभी रीजनरेशन करेंगे इसका, ठीक है। आंसू भाई ने स्टार्ट कर दी गाड़ी, लो रीजनरेशन पे लगाएंगे। कितना इसका टेम्परेचर देखना ज़रा एक बार, कूलेंट का कितना है, 41 है, ठीक है ना। अभी इसका बढ़ने देते हैं इसका टेम्परेचर कूलेंट का, क्योंकि 75 डिग्री होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। वेट करते हैं इतने। गाड़ी स्टार्ट है अभी, ठीक है। और इसका टेम्परेचर हो गया है पूरा, रीजनरेशन के लिए हो गया तैयार। ये देख सकते हैं 75 डिग्री हो गया है। चालू करो। तो ले लिया इन्हें, रीजनरेशन दिखा दिया ऑप्शन, ठीक है। स्टार्ट के लिए बोल रहा है, तो गाड़ी की रेस एक्सीलेटर बढ़ा दिया हमने। और जब भी रीजनरेशन करें तो खुले में होनी चाहिए गाड़ी थोड़ी, जैसे कि हमने खड़ी कर रखी है खुले में, ठीक है। तो गाड़ी ने रीजनरेशन वगैरह सब अच्छे से पकड़ लिए है। देखते हैं ये फॉल्ट कोड कितनी देर में जाता है, ठीक है। तो जैसे ही पूरी होती है दिखाते हैं हम आपको। तो देख सकते हैं आप, ये जा चुकी है इसकी, जो लिखा हुआ आ रहा था इसमें, ठीक है। और इसकी रीजनरेशन अभी पूरी होने वाली है इसमें, ठीक है। फाइनली वो चले गए हैं कोड वगैरह, ठीक है। और इसमें हम एक बार रीड फोल्ड कोड कर देते हैं जो करंट में आ रहे थे, ठीक है। देख सकते हैं आपके सामने वो हिस्ट्री में हैं सारे, ठीक है। क्लियर करना हुआ एक बार, तो एक बार रीड करो। तो देख सकते हैं आप नो DTC दिखा रहा है भाई। सक्सेसफुली बिल्कुल ओके चली गई ना, लाइट वगैरह सब ओके चली गई। तो कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे कि अगर मान लो यूरिया सिस्टम खराब हो जाता है तो? कुछ नहीं, जो पार्ट खराब है वो पार्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मिल गया है, उपलब्ध हो गया है, मान लो बाजा कोई डाल देता है भाई, जैसे कि पाइप टूट गया है इसका और MC लगा देते हैं, तो क्या लगानी चाहिए इस चीज़ को? अगर कहीं फंसे हुए इमरजेंसी में तो लगवा सकते हैं, मजबूरी में नहीं तो क्या जरूरत क्या है, जब मिल जाता है कोई पार्ट अलग से, है ना, तो उसे नया डलवा देना चाहिए। तो व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऐसी कोई